हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। क्लास है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डिफरेंट टाइप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होंगे, वर्क डन घटेगा बढ़ेगा, पीवी डायग्राम बनाएंगे, कैसे कैसे वेरिएशंस होंगे, मतलब हर एक पार्टिकुलर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। और ये जनरली 4 प्रोसेस है जो आपके सामने दिख रहा होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस तो और भी होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, बट वो उतना डिस्कशन अभी अपने को नहीं करना है। यही 4 प्रोसेस मेनली हम लोग को देखना है। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कौन प्रोसेस क्या है। डालेंगे पहला आइसोकोरिक। आइसोकोरिक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। दोज टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which volume of the system remains constant. Those types of process in which volume of the system remains constant. That is, यहाँ पर V क्या होगा, कांस्टेंट होंगे। अगर V कांस्टेंट होगा तो डेल्टा भी क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट चीज़ का चेंजिंग क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो। जो फाइनल होगा वही इनिशियल होंगे, चेंजिंग वैल्यू जीरो। तो पूरे आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम का क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं, कहीं भी जो वर्क डन होता है, किसी भी प्रोसेस का वर्क डन, वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू डीवी। प्रेशर गुने चेंज इन वॉल्यूम से क्या निकलता है, वर्क डन। प्रेशर गुना चेंज इन वॉल्यूम। मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो W इज इक्वल टू पी डेल्टा भी, और इसी को अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में बात करें, इंटीग्रल फॉर्म में, तो इंटीग्रल फॉर्म में लिखा आएगा DW छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, डीवी का इंटीग्रेशन किसी वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक। तो ये क्या निकल जाएगा, सिस्टम का इंटीग्रल वॉल्यूम पर किया गया वर्क डन। DW बराबर, तो DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। इन चीज़ों को कहीं पर नोट करके इतना सा पहले लिख लेंगे। ये चीज़ वर्क डन डिफाइंड होता है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर गुने चेंज इन वॉल्यूम, इतना नोट करके अलग हटाएंगे। फिर अब आएंगे हम इस प्रोसेस को डिस्कस करने। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है मतलब डेल्टा भी अगर जीरो है तो वर्क डन कितना मिल जाएगा, जीरो। मतलब इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा भी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब W क्या होना पड़ेगा, जीरो। W क्या होता है, P इंटू डेल्टा भी, P गुना डेल्टा भी जीरो का है, पूरा वर्क डन हो गया जीरो। वर्क डन हो गया जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम क्या जानते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और W आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना कर दिए, जीरो। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस का W हो गया जीरो, इसका मतलब जो हम डेल्टा Q दिए वो क्या निकल गया, डेल्टा U के बराबर। मतलब सिस्टम में हम जितना भी हीट सप्लाई करेंगे, सारा का सारा हीट कहाँ खर्च हो जाएगा, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, चूँकि वर्क डन कुछ सिस्टम किया ही नहीं है। जैसे मान लो कि हम प्रेशर कुकर डाले, ऊपर से ढक्कन बंद करें, अंदर का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए, नीचे से हीट दिए जा रहे हैं,
हीट दिए जा रहे हैं। और वॉल्यूम जब तक चेंज नहीं करेगा, सिस्टम का जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तब तक सिस्टम पे कोई वर्क डन नहीं माना जाता है। तो अगर सिस्टम का वॉल्यूम ही चेंज नहीं करा तो कोई वर्क डन सिस्टम नहीं करा, तो जो भी हम नीचे से हीट दे रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ने में, जहाँ से अपना चावल दाल पक रहा है। तो याद रखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम का चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, जिस कारण से वर्क डन जीरो होता है। और वर्क डन जीरो होने के कारण जो हम एनर्जी सप्लाई किए वो सारा का सारा कहाँ खर्च हो गया, इंटरनल एनर्जी में। हीट सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, इसका पीवी डायग्राम बना लेंगे इधर साइड में, जस्ट इसके नीचे। ये रहा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ अगर हम देखेंगे, ये कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। इसमें वॉल्यूम क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ग्राफ कैसे बन के जाएगा, होगा ना, जो भी वॉल्यूम होगा कांस्टेंट वॉल्यूम लगातार। तो ये रहा V बराबर कांस्टेंट। मतलब पीवी डायग्राम में अगर हम देखें किसका, आइसोकोरिक का, तो एक सीधा वर्टिकल लाइन बन जाएगा, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, तो ये रहा पूरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। चलेंगे अब दूसरा प्रोसेस यूज करेंगे। अब जरा देख लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है। सेकेंड होगा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट हो। बैरोमीटर, बैरिक। Those types of thermodynamic process in which pressure of the system remains constant। वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। मतलब इस प्रोसेस में P होगा वो कांस्टेंट बनेगा, P हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका जरा पीवी डायग्राम बना दे पहले ही इस बार। तो ये रहा P और ये रहा V। प्रेशर कांस्टेंट है तो कैसा लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। तो एक पीवी डायग्राम का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो किसको दिखाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस को। आइसोबैरिक प्रोसेस को अब चूंकि हम जानते हैं, मान लो कि अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी वॉल्यूम V1 से किसी वॉल्यूम V2 तक, तो अगर इस पूरे का अगर हम एरिया निकालें तो ये एरिया पूरा कितना बन जाएगा, प्रेशर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई के रूप में अगर मान लो कि हम ये टर्म यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितना है, V2 इंटू V1, और इंटू ये हाइट कितना है, प्रेशर P, तो P इंटू डेल्टा V। मतलब जो W होता है P इंटू डेल्टा V। P और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। तो किसी भी आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, P इंटू V2 माइनस V1। और P इंटू V2 माइनस V1 का मतलब क्या जा रहा है, एरिया ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर कर्व ऑन पीवी डायग्राम। मतलब एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन, दैट इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ऐसे भी आप देखे हो कि अभी वर्क डन क्या निकाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। जहाँ पर ये लिखे हैं PdV, जस्ट पिछले अभी मिटाए हैं बोर्ड, तो वहाँ पर PdV जहाँ लिखे हैं, यहाँ पर एक्चुअली अगर हम ग्राफ से दिखाए डायग्राम से तो W बराबर PdV और P इंटू DV क्या दिखाता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। दैट इज एरिया अंडर
एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स व्हाट, वर्क डन, वर्क डन। कहीं भी किसी भी प्रोसेस का अगर पीवी डायग्राम दिखाई दे रहा हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पीवी डायग्राम, तो उसके अंडर का जो भी एरिया बनेगा एक्स एक्सिस से ऊपर, वह एरिया क्या आएगा न्यूमेरिकली, वर्क डन, वर्क डन। मतलब यहाँ कह सकते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम, अब तो वहाँ डिस्कस कर ही दिए। तो एक आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा, ये आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन कितना का होगा, P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, या फिर अगर डायग्राम के माध्यम से दे रखा है तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या दिखा देगा, वर्क डन। तो आज हम लोगों ने दो प्रोसेस देखा। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता था, जो हीट सप्लाई करते थे वो सबके सब कहाँ चले जाते थे, इंटरनल एनर्जी में। एंड आइसोबैरिक में हम देख रहे हैं कि इतने का वर्क डन हो रहा है, P इंटू डेल्टा V का वर्क डन हो रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग और कुछ फर्दर डिस्कशन करना हो तो डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उस पर डिस्कशन करके आगे निकल लेंगे। ओके, बस आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।